दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और कुछ खबरें हैं जो हमको लगता है कि गुजरात को लेकर हैं, आप तक पहुंचाएं। तो कुछ खबरों की बात करते हैं आपके साथ। पिछले जहां तक मुझे याद पड़ता है, कम से कम 10 से 12 साल हो गए हैं। ये एक फिनोमिना, ये एक घटना जो है वो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी ईयर होती है गुजरात में। गुजरात में भी वो जहां होती है वो दो इलाके हैं, या तो वो बनासकांठा जो हमारा उत्तरी सरहदी छोर है राजस्थान के साथ, वहां होती है, या तो फिर होती है सौराष्ट्र के गोंडल और गोंडल के आसपास के इलाकों। मैं बता दूं, राजकोट से गोंडल जो है वो सिर्फ 30 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, तो उससे बहुत ज्यादा नहीं, 30-32 किलोमीटर के आसपास। और वहां ये दोनों जगह जो पिछले 10-12 साल से जो होता है, वो जैसे ही समर शुरू होता है, गर्मी का सीजन जब शुरू हो जाता है, तो वहां बर्फ के ओले गिरते हैं। या तो बनासकांठा में गिरते हैं या फिर गिरते हैं गोंडल या गोंडल के आसपास। और गोंडल के आसपास बर्फ के ओले गिरने की संभावना ज्यादा रहती। क्यों? ये अब तक जो हवामान शास्त्री हैं वो भी इसको वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और अल्नीनो या लानिनो इफेक्ट जो भी कहें इसको आप, वो है। फिर वो कुछ डिस्टर्बेंस का वो बात कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसका कारण क्या है वो ठीक तरह से बता नहीं पा रहे। तो वो घटना फिर से हुई है और गोंडल और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी तो नहीं कह सकते, लेकिन ओले गिरे हैं जिसको बड़े सख्त होते हैं, वो गिरे हुए हैं। तो हम आपको थोड़ा उसका विजुअल्स दिखाते हैं, आप देखिए जरा आप कैसे। ये आप देख सकते हैं कार में, ये आगे जो है बर्फ है। ये गोंडल से, ये राजकोट से गोंडल जाते वक्त जो कोरडा सांगाणी वाला जो एक रोड जाता है, वहां आप देख रहे हैं कार से आगे बर्फ है, रास्ते पे बर्फ पड़ी हुई है। ये सौराष्ट्र के गोंडल का विजुअल है। एक और दिखाते हैं। एक और देखिए। વીજળી પડી કે એવું લાગ્યું? और एक ये भी देखिए। तो ये बड़े सख्त होते हैं बर्फ के ओले। वो अगर आप निकले हैं रोड पे और अगर वो आपके सर पर गिरे तो खून निकल सकता है, इतने सख्त होते हैं बर्फ के। और अगर आप कार से जा रहे हैं और आपके विंडशील्ड पे अगर वो उसकी बारिश होती है, आपका कांच टूट सकता है, इतना सख्त। मैं खुद एक बार जो है उसको मैंने इसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये हो रहा है। अब इसका एग्जैक्ट रीजन जो है कहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये हर बार होता है। इससे होता क्या है, बड़ी बिजली बिजली कड़की। आपने देखा कि बिजली कड़कने के साथ साथ गाजवीज के साथ जो है वो ये ओले गिरे। पर अब जब सीजनल क्रॉप जो होता है हमारा, जो किसान अपने खेत में बोता है, उसकी फिर जो है वो हालत खराब हो जाती है। वो उसकी लागत भी चली जाती है और जो पूरा जो क्रॉप है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ भी वही होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर साल ये हो रहा है।
इसका क्या, कैसे इसको जो है सिरजात पाई जाए या इसमें क्या हो सकता है, इसको लेकर कोई अभी कुछ कह नहीं रहा है। एक ये खबर थी, मैं आपको बता दें, कश्मीर में, मैं कश्मीर जाकर आया हूं, तो कश्मीर में तो जो बर्फ, इसको वो स्नोफॉल कहते हैं, वो रुई जैसी बर्फ जो है वो गिरती रहती है, गिरती रहती है, ठीक है, वो अलग बात है। ये तो जैसे कंचे होते हैं ना, बड़े सॉलिड कंचे, कंचे के आकार के बर्फ के ओले होते हैं और बड़े सख्त होते हैं और आराम से गिरते हैं ऊपर से। ये नजारा हमने आपको दिखा है गोंडल के आसपास, जामनगर, गोंडल, राजकोट के आसपास का एक पूरा नजारा हमने आपको दिखाया। ये है दूसरा एक मुद्दा जो हमको लगा कि आपको बताना चाहिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम उसका जिक्र कर चुके हैं, 2-3 दिन पहले, आपको याद होगा कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है जिसको कहते हैं अंबाजी शक्ति धाम। माँ अंबा का बहुत बड़ा एक शक्तिपीठ है, गब्बर का एक वो पर्वत है, और इंद्रली जो है वो वहां विराजमान है, बहुत ऊंचाई पे और बड़ी कठिनाई से वहां पहुंचते, पहले तो, अब तो काफी सरल कर दिया है। और नीचे भी एक जो है वही माँ अंबा का एक मंदिर है, जहां ज्यादातर लोग वहीं जाते हैं और वहीं दर्शन आरती वगैरह सब करते हैं, और फिर प्रसाद लेके अपनी जो भी मान्यता हो या जो भी अपनी आस्था उसके हिसाब से उसको पूरा करके फिर वहां से वो प्रसाद लेके निकल जाते हैं। तो प्रसाद जो है पहले, अब तक वो मोहनथाल का मिलता था, अब उसको बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया और उसकी जगह चिक्की जो है उसको देने का निर्णय कर दिया। इसको लेकर भक्त बड़े बहुत नाखुश है, इतने नाराज हैं कि पूछे मत। और अब फिर भी सरकार सुन नहीं रही इस चीज को, सरकार की ओर से फिर बयान आता है कि नहीं नहीं, ये तो मोहनथाल तो वो फिर कुछ दिनों में बिगड़ भी जाएगा, चिक्की अगर आपको लेके जानी है तो आप चिक्की तो 1 महीने तक खा सकते हैं, तो आप ही के भलाई के लिए ये सब कहा जा रहा है। लेकिन पर्दे पीछे की बात जो बताई जा रही है वो ये है कि किसी एक बड़े पॉलिटिशियन के करीबी व्यक्ति को ये चिक्की का प्रसाद बनाने का टेंडर के बगैर का काम मिल गया है, और वहां से उनको नफा और मुनाफा कमाना है। तो भक्ति में, धर्म में, आस्था में भी अब कमाई जो है ये राजनेता ढूंढ रहे हैं, और वहां भी अपना हाथ जो है वो उस तक अपना हाथ पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा विवाद का मुद्दा बना है। तो कांग्रेस जो है अब इसको अपने हाथ में ले रही है इस मुद्दे को, और वो गई मिलने के लिए देखिएगा, मैं अलग अलग कुछ टुकड़े हैं आपको तुम्हें फोन कर लो दीदी ये भी देख लीजिए। બીજું રાહત સેવા પ્રશાંત બનાવવા વાળા લોકોની એ બેકાર થાય ને પાછા એમને રોજગારી આસ્થાની વાત છે આમાં, જે વર્ષોથી પરંપરા રહી છે એમાં ચેન્જ ના થવો જોઈએ। ये भी देख लीजिए। હા સર, મોહનથાળ તો એવો પ્રસાદ છે કે એને બાળકની માટે વૃદ્ધ પણ થઈ શકે, ચીકી તો એને વૃદ્ધને દાંતથી તૂટે ને બાળક એને થઈ ના શકે। એક મોટો વિશેષણ એ છે। और ये सरकार से मुलाकात के बाद अमित चावड़ा साहब, जो कांग्रेस के विधानसभा में नेता है अपने दल के, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपको सुना। હિન્દુત્વના નામે મત મેળવીને સત્તા સ્થાને બેઠેલી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આજે હિન્દુ ધર્મ અને હિન્દુઓના આસ્થા સાથે, એમની ભાવનાઓ સાથે, એમની શ્રદ્ધા અને લાગણીઓ સાથે રમત રમી રહી છે। મા અંબાનું ધામ અંબાજી, આખા વિશ્વના લોકો મા અંબાના ચરણોમાં शीश झुकावीने पोताना सुख शांति ने सलामती माटे प्रार्थना करता होय
અને પ્રસાદી રૂપે મોહનથાળ લઈ અને પોતાના ઘર પરિવારના આખા વિશ્વના ખૂણે ખૂણે સુધી માતાના આશીર્વાદ પહોંચાડતા. આ પરંપરા આજકાલની નહીં પણ વર્ષોથી ચાલતી આવી. અચાનક સરકારમાં બેઠેલા લોકોને શું સૂઝ્યું કે મોહનથાળનો પ્રસાદ હવે બંધ થશે અને એની સામે ચીકીનો પ્રસાદ વહેંચવામાં આવશે. જે રીતે દેશમાં એરપોર્ટો, રેલવે સ્ટેશનો, અનેક સંસ્થાઓ પોતાના મિત્રોને પધરાવી દીધી, એ જ રીતે કદાચ મોહનથાળને બદલે ચીકીનો કોન્ટ્રાક્ટ પણ મિત્રોની કંપનીઓને આપવાનો તો કંઈક આળસો તો નથી ને. આખા અંબાજી, ગુજરાત અને આખા દેશ ને વિશ્વના શ્રદ્ધાળુમાં ખૂબ વ્યાપક આક્રોશ છે. લોકોની લાગણી દુભાઈ છે, લોકોને દુઃખ થયું છે કે વર્ષોથી જે પ્રસાદ મળતો હતો એને બદલવાનું કારણ શું. ત્યારે એ લોકોની લાગણી, એ લોકોનો આક્રોશને વાચા આપવા માટે વિધાનસભા કોંગ્રેસ પક્ષ આજે યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડમાં આવીને રજૂઆત કરી છે કે કોઈ પણ સંજોગોમાં મોહનથાળનો પ્રસાદ બંધ ના થવો જોઈએ. આ પ્રચાર નથી, લોકોની શ્રદ્ધા છે, લોકોની લાગણી છે, લોકોની જે ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા છે એનું પ્રતીક છે. અને આવો કોઈ પણ નિર્ણય કરશે તો આવનારા સમયમાં એનો ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવશે. अमित चावड़ा साहब थे कांग्रेस के विधानसभा दल के नेता, और उन्होंने जो कहा गुजराती में, मैं हिंदी में उसका भावानुवाद कर दूं मैं. उन्होंने कहा कि ये दशकों से ये रवायत है कि माँ अम्बा के मंदिर जब कोई भी भक्त दर्शन करने जाता है तो जब वो प्रसाद अगर लेना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो वो मोहनथाल के स्वरूप में मिलता है. और इनसे भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है. और ये जो चिकी में इसको जब तब्दील करने का निर्णय सरकार ने ले लिया है, वो किसी भी सूरत में भक्तों को स्वीकार्य नहीं है. और इसमें भी करप्शन की बदबू आ रही है. इसमें भी ये लग रहा है कि शायद किसी अपने करीबी को इस चिकी का जो चिकी बनानी पड़ती है, बनाने के बाद आप वहां पे देंगे पैकेट में पैक करके, तो वही जो आपने बोले काम दिया गया वो भी किसी करीबी को दिया गया. इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और ये निर्णय को सरकार को वापस लेना पड़ेगा. वहां लोकल लेवल पे बहुत नाराजगी है, मैं बताऊं आपको. और मामला ये है, देखिए, ये जो मोहनथाल था उसका अगर छोटा सा पैकेट आपको चाहिए तो वो 18 रुपए में मिलता था, और 20 करोड़ रुपए का मोहनथाल जो है वो भक्त वहां से खरीदा करते थे. ये ऑन रिकॉर्ड है. 3 मार्च से इसकी जगह चिकी की बिक्री शुरू हुई है. अब वो 18 रुपए का मिलता था, ये 25 रुपए की मिलती है, मतलब 7 रुपए उसमें बढ़ गए. और उसमें सिर्फ 4 छोटी कद की चिकी होती है, ये मूंगफली के दाने से बनी हुई. ठीक है, तो मतलब कि जो बाजार में 7-8 रुपए में मिलता है उसको यहाँ 25 रुपए में बेचा जाएगा. और इसका मतलब ये है कि ज्यादा कमाई करने की मंशा है. इसीलिए ये जो परंपरागत रूप से मोहनथाल का प्रसाद वहां पे भक्तों को दिया जाता था, जो खरीदते थे 18 रुपए की कीमत पे, वो बढ़ा के 25 रुपया कर दिया. और वहां जो स्थानीय लोग हैं अंबाजी में, जो जितने भी लोग हैं जो प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी एक बैठक हुई. उन्होंने कहा कि ये होली का त्योहार जैसे ही संपन्न हो जाता है उसके बाद बहुत सख्त विरोध के कार्यक्रम जो है वहां पे उसका भी आयोजन किया जाएगा. तो यही है कि जिस धर्म या आस्था के नाम पर जिस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, वो वही भक्तों की श्रद्धा और आस्था को चोट पहुंचाने का काम कर रही है. माँ अम्बा इसमें कैसे खुश होगी, या माँ अम्बा के जो भक्त हैं पूरे गुजरात में और गुजरात से बाहर भी, वो इसमें कैसे खुश होंगे, ये अब सरकार को सोचना है. तो इस कार्यक्रम में बस इतना है. आगे और खबरों के साथ आपसे मैं जुड़ता रहूंगा. आपको ये कैसा लगता है इसको जरूर आप कमेंट करें. अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. बेल वाला बटन होता है उसको दबा दीजिए, उसमें ऑल आता है, उसमें ऑल को क्लिक कर दीजिए. सब नोटिफिकेशन आपको हमारी चैनल के मिलते रहेंगे. और पीएम गुजरात और दस्तक दोनों देखते रहिए, ये आपसे गुजारिश है. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार.